ईशान के लाख मना करने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसके बेहतर भविष्य के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। ईशान की माँ ने पहली बार उसे अपने आप से अलग किया था, तो जब वो ईशान को छोड़कर जा रही थी तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ईशान अंधेरा होने के बाद भी उसी जगह खड़ा रहता है और रात भर सोता भी नहीं है। ईशान ने एक बुक में आकृतियां बनाई थी जिसमें कि वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और वो देखकर उसकी माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने बच्चे को इस तरह अपने से दूर भेजना किसी की माँ के लिए आसान नहीं होता और ईशान भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा था। लेकिन अब उसे अपने माता पिता के बिना रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। क्लास के पहले दिन टीचर उसे क्लास के टॉपर के साथ बैठा देते हैं ताकि उसकी संगति का असर उस पर पड़े। टीचर ईशान को हिंदी कविता का अनुवाद बताने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशान जो उत्तर देता है वो सर के बताए अनुसार नहीं था, यानी कि उन्हें वही पसंद था जो उन्होंने रट्टा मरवाया हो। अगली क्लास में फिर से ईशान का ध्यान बाहर ही रहता है और टीचर जो पढ़ाते हैं उस पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता, इसलिए टीचर उसे पनिश करते हैं। बोर्ड पर जो टीचर लिखते वो शब्द ईशान को डांस करते हुए नजर आते थे। मतलब उसके दिमाग में चलता क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। अब ईशान की हरकतें देखकर इतना तो लगने लगा था कि सच में ईशान बाकी बच्चों से बहुत अलग है। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो ईशान के समझ में ही नहीं आता था।